बच्चों, आज आपके छठी क्लास का सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट है ग्लोब। उसमें हम अक्षांश और देशांत, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या है? जैसे पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप होता है। पृथ्वी को अगर हम देखना चाहें एक साथ तो हमें उस स्थान पर जाके उस दृश्य को देखना पड़ता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि कहाँ पर महासागर है, कहाँ पर महाद्वीप है, कहाँ पर समतल भाग है, कहाँ पर देश है, कहाँ देशों की सीमाएं हैं। और ग्लोब पर हम इन सब चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। ग्लोब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं जिनको हम कहीं ले जा नहीं सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन कुछ ग्लोब होते हैं जैसे गुब्बारे पर बना हुआ ग्लोब है, मान लो तो गुब्बारा है छोटा सा, उसे आप ले जा सकते हैं। फिर उसमें हवा भर के ग्लोब की भांति उस पर जितनी भी आपको जानकारियाँ प्राप्त करनी है वो कर सकते हैं आसानी से। ग्लोब तो आज आपको मैं दिखाती हूँ। देखो, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है तो यह एक कीली पर टिका हुआ है। इसे अक्ष बोलते हैं, जिस पर हमारी पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। वैसे जैसे ग्लोब घूमता है तो वो एक अक्ष पर घूमता है। अब इसके अंदर से जो एक बड़ी सी सुई है जो इसको ऊपर से नीचे तक जोड़े रखती है, तो उसके ऊपर के भाग को उत्तरी ध्रुव और नीचे के भाग को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यह पूर्व से पश्चिम, जैसे पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। ये तो आपको एक मॉडल के रूप में बताया गया है कि जैसे ये ग्लोब घूमता है वैसे ही हमारी पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर है वो घूमती रहती है। तो ग्लोब के प्रकार में आप बता सकते हैं कि ग्लोब बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मानचित्र होते हैं, हमें एक मानचित्र बनाना है तो उस पर एक नक्शा बनाएंगे, उसका नदियों का अलग होता है, फिर देशों का अलग होता है, राज्यों का अलग होता है, उनकी सीमाओं का अलग होता है। लेकिन ग्लोब पर हम देश, राज्य, उसके साथ साथ महाद्वीप, महासागर, ये सब एक साथ है वो देख सकते हैं। तो ग्लोब एक प्रकार से पृथ्वी का ही छोटा प्रतिरूप होता है। अब ग्लोब पर एक मध्य में रेखा खींची जाती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। वो विषुवत रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। जैसे पृथ्वी के प्रतिरूप को देखें तो उस ग्लोब पर एक रेखा खींची जाती है जो कोई दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। उसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त है वो कहा जाता है। इसके विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को तो उत्तरी ध्रुव और विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा वह रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, वह विषुवत रेखा कहलाती है। इसमें आप देखिए कि जैसे अक्षांशर और देशांत रेखाएं भी होती हैं। जैसे इस ग्लोब पर आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वह रेखाएं जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ समानांतर एकदम हम ऐसे समानांतर रेखाएं खींचेंगे वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ग्लोब पर खींची हुई है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। वैसे ही इस ग्लोब पर आपके एक देशांतर रेखाएं भी होती है। उसे इन खड़ी रेखाओं को तो देशांतर और ये आड़ी रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अगर पृथ्वी पर हम कटिबंधों की बात करें तो पृथ्वी पर यह 90 डिग्री तो उत्तरी ध्रुव पर शीत कटिबंध और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर शीत कटिबंध स्थित है। मध्य में विषुवत रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है वो हो गई विषुवत रेखा। फिर है इसके जस्ट नीचे आपके मकर रेखा और इसके ऊपर है वो कर्क रेखा होती है।
ग्लोब को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ग्लोब के को जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें अलग अलग किसी महाद्वीप का या महासागर का या देशों का अलग अलग नक्शा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मानचित्र देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे आपको सारे तो देशों के नक्शे, सारे देश कहाँ है और कहाँ महासागर है, कहाँ महाद्वीप है, ये सारे आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे। फिर प्रत्येक देश में कितने कितने अलग इसके राज्य हैं वो भी पता चल जाएंगे। तो संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ देखने का एक सरल तरीका है वो ग्लोब होता है। ग्लोब के माध्यम से हमें मानचित्र अलग अलग बनाने नहीं पड़ते हैं। इसी को अगर हम पृथ्वी के कटिबंधों की बात करें तो देखिए, पृथ्वी के कटिबंधों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण के हिसाब से विषुवत रेखा है वो बराबर दो भागों में बांटती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, जो ग्लोब पर इस प्रकार से समानांतर रेखाएं हैं उन रेखाओं को तो हम कहेंगे अक्षांश रेखा। और जो खड़ी रेखाएं होती हैं जिनसे समय निर्धारण भी होता है 82.5 डिग्री रेखा के द्वारा जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी किसी कीली पे नहीं घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन ये आपको केवल एक मॉडल के रूप में बताया गया है कि ग्लोब है वो पृथ्वी पूरी हम संपूर्ण एक साथ देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से दिखती है। और दूर से देखेंगे तो पृथ्वी एक नीला ग्रह की जैसे दिखती है क्योंकि इसके 75% भाग पर पानी है इसलिए नीली दिखती है, और 25% या 20% भाग है वही स्थल भाग है, बाकी संपूर्ण पृथ्वी पर पानी पानी महासागर स्थित दिखते हैं। इसलिए देखिए, आप ग्लोब को भी देखेंगे ना तो आपको बाकी कलर की अपेक्षा नीला कलर है वो ज़्यादा दिखेगा क्योंकि जो नीला कलर है वहाँ सब पानी पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम आगे का जो आपकी क्लास होगी उसमें कटिबंधों के बारे में, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, इनके बारे में पढ़ेंगे।